हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पंपकिन के प्लांट की केयर करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पंपकिन मिले। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पंपकिन का प्लांट है। इससे करीब मैं अब तक 20 से 25 पंपकिन ले चुकी होंगी और जो मैक्सिमम वेट का पंपकिन इससे निकला है वो 5.5 किलो का पंपकिन निकला है और 2 किलो के आसपास तो इसके लगभग सभी पंपकिन का वेट हो जाता है। और ये देखिए काफ़ी हेल्दी है। और ये क्यारी देखिए आप, इस क्यारी में देखिए मैंने क्या क्या डाल रखा है। अगर आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए गार्डन वेस्ट है, ये शॉपिंग बैग्स हैं जो कागज़ के बने हुए हैं और ये देखिए ये गार्डन वेस्ट पड़ा हुआ है, बीज पड़ी हुई है, किचन वेस्ट पड़ा हुआ है। इसमें मैं क्यारी में यही डालती हूँ, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, यही सब जो निकलता है मेरे गार्डन से वो सारा मैं इन क्यारीज में डालती हूँ। और जो किचन वेस्ट होता है वो हर अलग अलग दिन पे अलग अलग क्यारी में डालती हूँ मैं। जैसे दिन बना लिए हैं, जैसे मान लीजिए मंडे को मैंने इस क्यारी में डाला है, फिर नेक्स्ट मंडे को हो सकता है फिर इस क्यारी का नंबर आ जाए जो मेरे किचन से वेस्ट निकलेगा उसका। और जो पंपकिन के प्लांट होते हैं, जो बेल वर्गीय प्लांट होते हैं जैसे पंपकिन, तोरई, लौकी, इनको हमेशा उथली क्यारी में लगाना चाहिए। जैसे मतलब गहराई से ज़्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है ना वो ऊपर ऊपर फैलती है। जैसे आप मेरी क्यारी देख रहे होंगे, ये पंपकिन लगाने के लिए ठीक है, ये काफ़ी चौड़ी है और इसमें पंपकिन बहुत अच्छा चलेगा। और जिसमें लगा हुआ है ना पंपकिन वो भी काफ़ी चौड़ी है, लेकिन इसमें गहराई नहीं है। आप देख रहे हैं ये क्यारी है, देखिए कितनी ईंटों से बनी है, 1 2 3 4। मिट्टी इस क्यारी में कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे मिट्टी नहीं है, ये खाली एरिया है। यहाँ पे देखिए ये खाली है बिल्कुल, ये सर्कुलेशन है इसमें। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मिट्टी है, ये एक बालिश हो गया, इतनी मिट्टी है इसमें। और ऊपर ये खाली है, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा। और लगभग जबकि दूसरा भी यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पे दूसरी जो ईंट है वहाँ तक पूरी मिट्टी आई भी नहीं है, यहाँ तक है। मतलब ये मान लीजिए मिट्टी इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी है। अब सोचिए मिट्टी इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन कद्दू की बाइंड देखिए कितनी अच्छी चल रही है, क्योंकि ये इसमें चौड़ाई में फैलने में इसको हेल्प मिल रही है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ड्रम है, इसमें कद्दू अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि ये गहरा ज़्यादा है। अब कद्दू को लगाने के लिए आप ड्रम को कैसा कर सकते हैं, किस तरह से कटवा सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला ड्रम है, ये लंबाई में कटा है। ड्रम को इस तरह के ड्रम में भी आप लगाएंगे ना तो कद्दू बहुत अच्छा चलेगा। इसमें अभी बरबटी लगी है और देखिए बरबटी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। इसको भी उथले प्लांटर ज़्यादा पसंद है, उथले प्लांटर, उथली क्यारी। तो देखिए कितनी अच्छी फैल रही है। इस पर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई है, कुछ दिनों में इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेल वर्गीय प्लांट्स को किस तरह के पॉट चाहिए, किस तरह की क्यारी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये भी एक कद्दू है, इसको कल मैंने पॉलिनेट करा था और देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इसकी जड़ है और काफ़ी मोटी जड़ हो गई है इसकी। और देखिए यहाँ पे कद्दू भी लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। कद्दू इसमें अंदर छुपे रहते हैं इस तरह से। इसको वीकली में जो मस्टर्ड केक होता है वो पानी में मिला के इसको देती हूँ मैं, वीकली देती हूँ। मस्टर्ड केक जिसमें मैं मिलाती हूँ पानी में, उसमें मैं थोड़ा सा गुड़ भी, जो लिक्विड खाद बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। और जब मिलाती हूँ प्लांट में डाल देती हूँ उस वक्त उसमें छाछ भी मिला देती हूँ मैं। तो वो क्या होता है, छाछ और गुड़ अगर आप डाल देते हैं तो वो जो माइक्रोब्स होते हैं ना उनका फूड है वो। क्योंकि प्लांट जैसे आप कोई भी न्यूट्रिशंस दे रहे हैं तो प्लांट डायरेक्ट उसको नहीं ले रहा है, वो माइक्रोब्स उसको क्या कर रहे हैं, उतने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ दे रहे हैं जिससे प्लांट की जड़ें इजीली उसको ले सकें। तो उन माइक्रोब्स का हमारी ज़मीन में, हमारी मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा हम खाद भी दे रहे होते हैं लेकिन प्लांट को लग नहीं रही होती है, वो यही रीज़न होता है कि हमारी मिट्टी में उन माइक्रोब्स की कमी हो गई है। और दूसरी बात, आप पेस्टिसाइड का यूज ना करें ज़्यादा। कभी कभी तो इतना ज़्यादा पेस्ट अटैक हो जाता है कि मजबूरी में हमें करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि आप पेस्टिसाइड से बचें। क्योंकि वो क्या होता है, हमारी मिट्टी में जब पेस्टिसाइड गिरता है तो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है।
तो मेन हमें मिट्टी में उन माइक्रोब्स पे ध्यान देना है और उनके फूड पे भी ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि जो छाछ है और गुड़ है, मतलब गुड़ डायरेक्ट गुड़ नहीं डालना है, गुड़ को क्या करना है पानी में डाल के थोड़ा फर्मेंट होने के लिए रख देना है, और फर्मेंट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद से ये जो है ये उन माइक्रोब्स का फूड है, और वो माइक्रोब्स इसमें बहुत अच्छी तरह से मिट्टी में एक्टिव हो जाएंगे। और फिर आप जो भी खाद देंगे, आप किचन वेस्ट डाल रहे हैं, आप गार्डन वेस्ट डाल रहे हैं, वो सारा बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज होगा और प्लांट के लिए बहुत अच्छा फूड बनेगा वो। फिर आपकी बाइंड बहुत अच्छी चलेगी और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैं हमेशा पंपकिन के प्लांट लगाती हूँ अपने गार्डन में, और मैं जो पंपकिन की जो फ्रूटिंग होती है मुझे इसी तरह से मिलती है, हर साल मिलती है। तो कुछ चीज़ें मैंने खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं इसमें, और मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि छत पे इतना ज़्यादा पंपकिन पाना मतलब इजी टास्क नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कि ये जो बाइन है इससे वीक में 1 या 2 पंपकिन आराम से मिल रहे हैं, और देखिए छत पे छोटी सी क्यारी में लगी हुई है। पहले मुझे लगता था कि छत पे तो इतनी वेजिटेबल्स हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने कुछ मेथड डेवलप किए, कुछ तरीके मुझे पता चले यहाँ पे। अब मुझे छत से काफ़ी अच्छी वेजिटेबल्स मिलने लगी हैं। अब मुझे छत से तोरई, पंपकिन, लौकी, भिंडी, ग्वार की फली, लगभग सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं। अब फ्रेंड जैसे ये वाइन मैंने लगा ली और वाइन काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अब इस पे मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पे आपको एक बात और ध्यान देना है कि जितने भी फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं वो सभी पॉलिनेट हों, और अच्छी तरह से पॉलिनेट हों। तो कभी कभी जैसे मेरे गार्डन में आप देख रहे होंगे मधुमक्खियाँ आती तो हैं, लेकिन कभी कभी वो पॉलिनेट नहीं हो पाते हैं सारे फ्लावर्स। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा रूटीन है, मैं मॉर्निंग में ऊपर छत पे आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेल फ्लावर खिला हुआ है। जैसे ये मेल फ्लावर है, मैंने इसको तोड़ लिया है, ठीक है, मेल फ्लावर। अब और मैं क्या करूँगी, हैंड पॉलिनेट करूँगी। मैं खुद ही मतलब पंपकिन के जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको पॉलिनेट करूँगी। तो देखिए आप मैं किस तरह से पॉलिनेट करती हूँ, और मैं इस बात का खास ध्यान रखती हूँ कि जितने भी फीमेल फ्लावर्स खिल रहे हैं वो सभी पॉलिनेट हों, और एक भी फ्लावर पंपकिन बनने से बच ना पाए। तो इस तरह से मैं हेल्दी मतलब ज़्यादा मात्रा में पंपकिन पाती हूँ। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको पंपकिन के फ्लावर्स जो हैं बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं, ऐसा नहीं है, और बड भी आ रही हैं। देखिए यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, इसकी बड है, ये देखिए। फीमेल फ्लावर की पहचान ये होती है, इसमें पीछे छोटा सा पंपकिन लगा होता है, और जो मेल फ्लावर होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है। ये बस पॉलिनेट करने के लिए होता है, और उसके बाद ये मुरझा जाता है। इससे पंपकिन नहीं बनता है। पंपकिन जो बनेगा आपका इस वाले ये जो बड है, इससे जब फ्लावर खिलेगा तो इससे बनेगा, और तब बनेगा जब ये अच्छी तरह से पॉलिनेट होगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये एक फ्लावर खिला हुआ है, और ये देखिए एक पंपकिन आपको दिख रहा होगा, ये कल खिला था और मैंने इसको हैंड पॉलिनेट ही करा है, और ये देखिए बनना शुरू हो गया है। ये काफ़ी बड़ा हो गया है और शाइनी हो गया है। और ये अगर पॉलिनेट आपने किया है और ठीक से हुआ है तो दूसरे दिन क्या होगा कि जो पंपकिन बनेगा वो काफ़ी शाइनी होगा। और जितना जैसे ये है, इसमें ये छोटा सा पंपकिन लगा है और इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ बड़ा है ना, तो दूसरे दिन इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। और अगर ठीक से पॉलिनेट नहीं हुआ है तो ये दूसरे दिन इतना ही बड़ा रहेगा और पीले पीले कलर का हो जाएगा, मतलब शाइनिंग नहीं रहेगी इसके ऊपर। तो ये भी पहचान है जो फीमेल फ्लावर है वो ठीक से पॉलिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये जो फ्लावर है इसके अंदर ये दिख रहा है येलो येलो पार्ट, डार्क येलो पार्ट, ये स्टिग्मा है। पॉलन हमें इसी के ऊपर गिराना होता है, और हाथ से बिना टच किए हुए। हाथ से टच करेंगे तो हाथ में हमारे कुछ जम्स हो सकते हैं जो इस फ्लावर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि फिर कद्दू बने ही ना। तो क्या करना है कि जैसे ये है, ये मेल फ्लावर है, इसमें अंदर ये देखिए ये पॉलन लगे हुए हैं ये, तो इनको बिना टच किए हुए मैं इनको अलग कर लूँगी। हैंड से टच नहीं करना, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप हैंड से टच ना करें। तो ये पेटल्स मैं हटा दूंगी। तो ये देखिए मैंने अलग कर लिया, ये साफ कर लिया, और इसको मैं ये देखिए इस तरह से इससे टच कराऊंगी, मतलब इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गिरा दूंगी मैं। और इस तरह से चारों तरफ से आप इसको टच कर दीजिए, और ये पॉलिनेट हो गया है। और इसमें अब 100% कद्दू बनेगा, कोई डाउट नहीं है कि कद्दू नहीं बने, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पॉलिनेट कर दिया है, और ये अब कद्दू बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी पंपकिन
की फीमेल फ्लावर्स की बड आ रही है। देखिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी दिख रही हैं। बड तो इस पर बहुत आती है। पंपकिन के प्लांट के लिए आप जो पंपकिन लेके आते हैं मार्केट से, उसमें भी अगर मेच्योर सीड है तो उनसे भी पंपकिन ग्रो कर सकते हैं। और आप नर्सरी से छोटे छोटे इसकी पौध भी ला सकते हैं, और आप इसके सीड भी खरीद सकते हैं, उनसे भी पंपकिन को ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये वाला जो पंपकिन का प्लांट है, ये मैं नर्सरी से पौध लेके आई थी, 2 प्लांट लेके आई थी छोटे छोटे, उनको लगा दिया था और दोनों ही लग गए हैं। और लास्ट ईयर मैंने जो पंपकिन ग्रो किया था अपनी क्यारी में, वो मैं पंपकिन मार्केट से लेके आई थी और उसमें मेच्योर सीड थे, उनको डाल दिया था, वहाँ से ग्रो करा था। तो वहाँ उस वाइन पे भी काफ़ी अच्छे पंपकिन लगे थे और बहुत मात्रा में मैंने वहाँ से भी पंपकिन हार्वेस्ट करे थे। फ्रेंड्स, एक और बात का ध्यान देना है, जैसे ये पंपकिन का फ्रूट है, ये थोड़ा बड़ा और हो जाए, 2-3 दिन बाद मैं इसको तोड़ लूँगी। फ्रूट को आप ज़्यादा मेच्योर ना होने दें, क्योंकि फिर वाइन क्या होती है ना, पंपकिन के अंदर जो सीड होती है ना, उनको बनाने के प्रोसेस में लग जाती है और वाइन आपकी वीक हो जाएगी और आगे के आपको पंपकिन फिर नहीं मिल पाएंगे या उस अच्छी क्वालिटी के पंपकिन नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो पंपकिन है ना, उनको ज़्यादा मेच्योर ना होने दें, वो हल्के थोड़े बड़े हो जाएं, 2 किलो के हो जाएं, 3 किलो के हो जाएं, वैसे ही आप तोड़ लें। स्टार्टिंग में जब मैं पंपकिन ग्रो करती थी तो मैं वाइन पे पंपकिन को लगा रहने देती थी। मैं वेट करती थी जब वो बिल्कुल पीला हो जाएगा तभी मैं हार्वेस्ट करूंगी। और पीला तो होता था वो, लेकिन उस वाइन पे केवल एक ही पंपकिन लगता था। पंपकिन भी वो काफी बड़ा होता था, पीला होता था, हेल्दी होता था, लेकिन एक ही पंपकिन उस वाइन पे लगता था और वाइन सूखने लगती थी। तो अब धीरे धीरे मैंने जब पंपकिन जल्दी तोड़ने शुरू किए तो पंपकिन इस पे ज़्यादा आने लगे। तो फिर मैंने खुद ही ये मेथड डेवलप किया है कि मैं पंपकिन को ज़्यादा बड़ा नहीं होने दूंगी, 2-3 किलो का होगा और जब ग्रीन होगा तभी मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी, येलो होने के लिए नहीं छोड़ूंगी इसको। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि पंपकिन की वाइन की किस तरह से केयर करना है, किस तरह से इसको ग्रो करना है ज़्यादा पंपकिन पाने के लिए, और बाद में भी इसको किस तरह से केयर देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी पंपकिन मिले। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।